सो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है क्राइम रिलेटेड वर्ड मीनिंग। और हमारा पहला वर्ड है आज का जुर्म। जुर्म, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्राइम। क्राइम यानी कि जुर्म। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मुजरिम। मुजरिम वो होता है जिसने जुर्म की होती है, और मुजरिम को इंग्लिश में हम कहते हैं क्रिमिनल। क्रिमिनल यानी कि मुजरिम। कानून, कानून जो होती है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं लॉ। लॉ यानी कि कानून। नेक्स्ट वर्ड है हमारा और कानूनी। जैसे कोई काम कानूनी तरीके से होती है तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे लीगल। लीगल यानी कि कानूनी। नेक्स्ट वर्ड है गैर कानूनी। गैर कानूनी को हम इंग्लिश में बोलेंगे इल्लीगल। इल्लीगल यानी कि गैर कानूनी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कारावास। कारावास जो होती है, जुर्म करने के बाद हमें सज़ा मिलती है और सज़ा कारावास में मिलती है, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रिजमेंट। इम्प्रिजमेंट यानी कि कारावास, कैद खाना। कैद खाना इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिजन। प्रिजन यानी कि कैद खाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैदी। कैदी जो होता है, जो जेल में रहता है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिजनर। प्रिजनर यानी कि कैदी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फरार हो जाना। फरार हो जाना, जैसे कि कोई कैदी जेल से फरार हो जाता है तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड यानी कि फरार हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हथकड़ी। हथकड़ी जो कैदियों को पहनाई जाती है, मुजरिम को पहनाई जाती है, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हैंडकफ। हैंडकफ यानी कि हथकड़ी। अपहरण। अपहरण ये वर्ड आपने टीवी और न्यूज़ में बहुत सुना होगा। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं किडनैपिंग। किडनैपिंग यानी कि अपहरण। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपहरणकर्ता। अपहरणकर्ता वो होता है जिसने अपहरण किया हो, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे किडनैपर। किडनैपर यानी कि अपहरणकर्ता। और फिरौती, अपहरण करने के बाद फिरौती के लिए कॉल आती है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे रैंसम। रैंसम यानी कि फिरौती। नेक्स्ट वर्ड है बंधक। बंधक वो होते हैं, जैसे किसी मॉल को घेराबंदी कर लिया तो इसमें जो लोग रहते हैं उसे बंधक बोलते हैं, और उसे हम हॉस्टेज बोलते हैं। हॉस्टेज यानी कि बंधक। तस्करी। तस्करी, जैसे कोई गैर कानूनी तरीके से माल सप्लाई किया जाता है, स्मगलिंग, इसे हम इंग्लिश में स्मगलिंग बोलते हैं। और तस्करी जो करता है उसे हम हिंदी में तस्कर बोलते हैं, और इंग्लिश में हम इसे स्मगलर बोलते हैं। स्मगलर यानी कि तस्कर। घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा छेड़छाड़। छेड़छाड़ इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मोलेस्टेशन। मोलेस्टेशन यानी कि छेड़छाड़। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पीड़ित। पीड़ित को हम इंग्लिश में कहते हैं विक्टिम। विक्टिम यानी कि पीड़ित। पीड़ित यानी कि विक्टिम। नेक्स्ट वर्ड है रिश्वत या फिर घूस देना। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्राइब। ब्राइब यानी कि रिश्वत या फिर घूस देना। नेक्स्ट वर्ड है रिश्वतखोरी। रिश्वतखोरी जो होती है इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्राइबरी। ब्राइबरी यानी कि रिश्वतखोरी, ब्राइबरी। दोषी। दोषी को हम इंग्लिश में बोलते हैं गिल्टी। गिल्टी यानी कि दोषी। दोषी यानी कि गिल्टी। नेक्स्ट वर्ड है बेगुनाह। बेगुनाह को हम इंग्लिश में बोलते हैं इनोसेंट। इनोसेंट यानी कि बेगुनाह। बेगुनाह यानी कि इनोसेंट। नेक्स्ट वर्ड है चोरी। चोरी को हम इंग्लिश में बोलते हैं थेफ्ट। थेफ्ट यानी कि चोरी। चोरी करना यानी कि थेफ्ट। नेक्स्ट वर्ड है और चोर। चोर जो चोरी करता है उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे थीफ। थीफ यानी कि चोर। चोर यानी कि थीफ। नेक्स्ट वर्ड है डाका। डाका जो होता है दिन दहाड़े होता है, चार लोगों के सामने होता है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रॉबरी। रॉबरी यानी कि डाका। और डकैत, जो डाका डालते हैं उनको हम डकैत बोलते हैं, और इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे रॉबर। रॉबर यानी कि डकैत। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लूटना। लूटने को हम इंग्लिश में कहते हैं रॉब। रॉब यानी कि लूटना। लूटना, रॉब।
ROB रॉब। नेक्स्ट वर्ड है सेंधमारी। सेंधमारी उसे कहते हैं जैसे दरवाज़ा तोड़ के या फिर दरवाजे की कुंडी खोल के घर के अंदर घुसना, और इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे बर्गलरी। और सेंधमार, वो जो सेंधमार करता है, सेंध मारता है घर में, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे बर्गलर। बर्गलर यानी कि सेंधमार। लूट मार, लूट मार जैसे कि उसको मार देते हैं और उसका सामान लूट लेते हैं, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मगिंग। मगिंग यानी कि लूट मार। नेक्स्ट वर्ड है लुटेरा, और जो लूट मार करता है लुटेरा, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मगर। मगर यानी कि लुटेरा। नेक्स्ट वर्ड है जेब ढीली करना। जेब ढीली करना मतलब कि पॉकेट मारना, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पिक पॉकेटिंग। पिक पॉकेटिंग यानी कि जेब ढीली करना। जेब कतरा, और जो जेब कतरा होते हैं, जेब से पैसे निकाल लेते हैं या वॉलेट निकाल लेते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे पिक पॉकेट। पिक पॉकेट यानी कि जेब कतरा। उठाईगिरी, उठाईगिरी वो होता है जैसे हम किसी शॉप के अंदर गए और सामान देखने के बहाने सामान को धीरे से अपने बैग में डाल दिया, इसे हम इंग्लिश में शॉप लिफ्टिंग बोलते हैं। उठाई गिरा, और उठाई गिरा वही होता है जो शॉप में जाके सामान को धीरे से अपने बैग में रख लेता है, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे शॉप लिफ्टर। शॉप लिफ्टर। गिरो, गिरो को इंग्लिश में हम बोलेंगे गैंग। गैंग यानी कि गिरो। आई नो ये वर्ड सभी लोग जानते होंगे। गिरो यानी कि गैंग। धोखाधड़ी, धोखाधड़ी, धोखाधड़ी जो होती है आजकल बहुत ज़्यादा होने लगी है, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रॉड। फ्रॉड यानी कि धोखाधड़ी। धोखाधड़ी करने वाला, और वो लोग जो धोखाधड़ी करते हैं उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे फ्रॉडस्टर। फ्रॉडस्टर यानी कि धोखाधड़ी करने वाला। दंगा, दंगा को इंग्लिश में बोलेंगे रॉयट। रॉयट यानी कि दंगा। दंगा यानी कि रॉयट। नेक्स्ट वर्ड है, और दंगा करने वाले जो होते हैं, दंगा जो फैलाते हैं, करते हैं, दंगाई, इसको इंग्लिश में बोलेंगे रॉयटर। रॉटर यानी कि दंगाई। नेक्स्ट वर्ड है उल्लंघन। उल्लंघन जैसे किसी नियम का उल्लंघन करना, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वायोलेशन। वायोलेशन यानी कि उल्लंघन। सो फ्रेंड, आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।